रीवा में एक भूतपूर्व सैनिक कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक अनोखे अंदाज में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। भूतपूर्व सैनिक एक सूटकेस में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और पत्नी के गहने लेकर रिश्वत के रूप में देने के लिए पहुंचा। दरअसल मामला सैनिक के पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि उसकी जमीन को कुछ लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर साठगांठ से सरकारी कर दिया है और अब सैनिक उस जमीन को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। रिटायर्ड सैनिक का कहना है कि वो कुछ समय पहले ही सेना से रिटायर होकर अपने घर आया है और जमीन उसकी जन्मभूमि है, उसकी माँ है और उसकी जमीन को क्षेत्र के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने प्रशासन से साठगांठ करके उसकी जमीन को हड़प लिया है और सरकारी कर दिया है, जिसकी शिकायत लेकर वो कई बार तहसील पर भी गया और कलेक्टर के यहाँ भी शिकायत की, पर कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। हर जगह केवल रिश्वत ही मांगी जाती है, इसलिए वो अपनी सारी जमा पूंजी रिश्वत के रूप में लेकर जन सुनवाई में पहुंचा है। मामला ये है कि त्योंथर तहसील में बिना रिश्वत दिए कोई काम होता नहीं। आज जो है इनके लिए हमारी जो जमीन है पुश्तैनी जमीन है, किसी को फायदा दिलाने के लिए हमारे ही जमीन को, पुश्तैनी जमीन को, जिसका पूरा दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास ही नहीं, तहसील में भी होंगे, कलेक्टर ऑफिस में भी होंगे, आप उनको भी देख लीजिए। हमारे पुश्तैनी जमीन को किसी दूसरे को रिश्वत लेके फायदा दिलाने के लिए हमारे जमीन को सरकारी कर दिया गया है। ये कौन किया है? ये एसडीएम त्योंथर से हुआ है। क्या नाम है इसका? एसडीएम साहब संजय जैन साहब। आप उनको लेके या कैसे लेके गए थे उनके पास? क्या नहीं, उनके पास मैं नहीं गया था। यहाँ कलेक्टर रीवा में आए? यहाँ कलेक्टर रीवा में लाया हूँ। ये किसको देने वाले हैं आप? मैं ये देने वाला हूँ कि जो भी मेरा ये काम करवा दे वो ले ले। जब रिश्वत से ही होता है, जब न्याय नहीं है तो फिर ले लो, क्योंकि वो जो जमीन जो है आपके लिए एक जमीन का टुकड़ा होगा। मैं एक फौजी हूँ, मैं इस जमीन को माँ समझता हूँ, धरती माँ। मैं इसके लिए जान देता भी हूँ बॉर्डर में और लेता भी हूँ। तो रिश्वत से ही काम होगा? हो ही रहा है। आए दिन त्योंथर तहसील में एसडीएम का क्लर्क पकड़े जा रहे हैं, लोकायुक्त से पकड़े जा रहे हैं, कभी आरआई पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? जब रिश्वत से नहीं हो रहा है तो रिश्वत कहाँ से ले रहे हैं? आपको कितने समय से घुमाया जा रहा है? मैं इस चीज में लगभग 15-20 साल से प्रताड़ित हूँ और मैं स्वयं सेना में रहते हुए अपने अधिकारियों को जब सूचित करता था तो वहाँ से लेटर भी लिखवाता था कि साहब मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है हमारे घर वालों को। जब 3 भाई हैं, तीनों फौज में हैं, यहाँ सिर्फ बूढ़े माँ बाप रहते हैं। ये रिश्वत लेके आप उनके पास गए हैं? नहीं, मैं उनके पास नहीं गया हूँ। उन्हीं को दे देना चाहिए अगर आपको लगता है कुछ काम हो। इनसे ज्यादा उनको मिल चुका है तो फिर क्या हो सकता है, ज्यादा मिल चुका हो। अच्छा, यहाँ इससे में काम हो सकता है आपका मानना है? हो जाए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास रिटायरमेंट का इतना बचा है, कुछ पैसे बचे हैं, कुछ वाइफ के गहने बचे हैं। नारियल फूल खिलाया हूँ क्योंकि कलेक्टरेट न्यायालय होता है। न्यायालय मतलब एक भगवान, तो भगवान के पास जब जाते हैं तो फूल, माला, नारियल ले के जाते हैं, शायद न्याय मिले मुझे। मंगलवार को हर मंगलवार को जिस प्रकार से जनसुनवाई होती है वैसे ही आज भी जनसुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जनसुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियमानुसार निराकरण होगा वो करेंगे। सूटकेस लेकर पहुंचे हैं, रिश्वत की उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, ये उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। इसकी प्रक्रिया होती है, यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है। फिलहाल कलेक्टर ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि सैनिक की रिश्वत की अनोखी पेशकश कोई रंग लाएगी या नहीं और भूतपूर्व सैनिक को कब तक इंसाफ मिलेगा।